और अपने को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आप सबको अपडेट देता चलूं कि इस वक्त जो कमेटी कायम की गई है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, जो ऑफिशियल अफसर कमेटी कायम की गई स्क्रूटनी कमेटी, वो मुख्तलिफ लिस्टों की जो स्क्रूटनी जो है वो कर रही हैं और जैसे जैसे जो है वो लिस्टों की जो स्क्रूटनी है वो मुकम्मल होती जा रही है और लिस्टों को जो अप्रूवल के लिए वो लोग जो है वो भेजेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स के इस वक्त मैसेजेस हैं कि ज़्यादातर जो अजला है उनकी लिस्टें अवेज़ा नहीं की गई, डायरेक्टली भेजी गई लेकिन अवेज़ा नहीं की गई, जिसमें दुक्की है, पशीन है, जैसे कई और डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले भी मैंने बताया था कि कंसर्न ड्यू या कंसर्न जो कमिश्नर उनसे मिल के उनको कहें कि विदिन 2 वीक्स के अंदर जो प्रोसेस मुकम्मल करने का कहा गया है, तो लिहाजा आप अपनी लिस्टें अवेज़ा कर ले। अगर आप भेजी भी हैं तो अवेज़ा कर ले, अगर आपने नहीं भेजी तो भी मुकम्मल करके अवेज़ा भेज दें, तो ये बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो कोशिश करें कि वो लिस्टें अवेज़ा कर ले, क्योंकि उसे तो नाम निकाले नहीं गए लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बलूचिस्तान है और फिर आपको पता है हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अपनी मतलब जब लिस्ट अवेज़ा हो जाती है बंदे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार लिस्ट में उनका नाम मौजूद है। वैसे लिस्ट में नाम निकाले नहीं जा सकते, एक चीज़ ज़हन में रखी, जो फाइनल लिस्ट है उसमें से कोई नाम भी डिसमिस और जो है वो नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि फाइनल लिस्ट है, उसमें से नाम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अभी कैंडिडेट्स बहुत से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लिस्टों से नाम निकाले जा चुके हैं, ये नहीं कुछ भी नहीं निकाला जा चुका है। रही बात अप्रूवल के हवाले से और ऑर्डर्स के हवाले से, परसों भी मैंने वीडियो बनाई इस हवाले से और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेशंस है, कुछ लोगों ने कहा कि विंटर के कब होंगे और समर जोन के कब होंगे। चूंकि समर जोन के स्कूल इस वक्त खुले हुए हैं, वहाँ पे जो है पढ़ाई जारी है, और विंटर जोन के स्कूल इस वक्त 3 मंथ्स की जो छुट्टियां हैं वो इस वक्त स्टार्ट है और तकरीबन कमिंग मंथ यानी 15 फरवरी या 20 फरवरी से जो है वो विंटर जोन के जो स्कूल है वो खुलेंगे और वहाँ पे एडमिशन शुरू होंगे और 1 मार्च से पढ़ाई वहाँ पे शुरू होती है। 15 जनवरी से जो है वो फरवरी से जो है वो जो विंटर जोन के जो स्कूल है, जो विंटर जोन यानी जो बचपन बिल्ट के जो इलाके हैं ज़्यादातर वो विंटर जोन में शुमार होते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई जो एडमिशन है वो 15 फरवरी से शुरू होती है। फिर 15 रोज़ा जो है उनका मुहिम होता है, मतलब एडमिशन लेने का, दाखिला लेने का, और 1 मार्च से वो पढ़ाया जो है स्कूलों में शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। जो समर जोन है वो उस वक्त स्कूल खुले हुए हैं, तो विंटर और समर जोन के वो कह रहे हैं कि कब जो है वो ऑर्डर्स होंगे। तो मैं बता चलूँ कि समर और विंटर जोन के जो ऑर्डर्स है वो सेम टाइम होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि वज़ीर तालीम की तरफ से यही बयान आया था कि 2 से 1.5 अक्टूबर के दरमियान तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। इट मीन्स कि विंटर और समर जोन के तमाम ऑर्डर जो है वो सेम टाइम एट द सेम टाइम होंगे और ज़्यादा वेट वो भी नहीं कर सकते। और सेंट्रल कमेटी की भी उनको इंस्ट्रक्शन है कि यार आप लोगों ने 15 दिन का टाइम मांगा था, एक मेरा प्रेवर वाला है लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए जो है ना वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि 2 से 1.5 अक्टूबर के अंदर जो प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। और जो ऊपर से भी प्रेशर जो है वो तमाम जो ऑफिसर्स हैं उन पर ऊपर से भी प्रेशर है कि प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जो डीआरसीज सीआरसीज है वो उनका निकाब भी किया गया है, जिनमें जोब ने अपनी डिवीजन ने अपनी सीआरसी, नसीराबाद डिवीजन ने अपनी सीआरसी का जो ऐलान है वो कर दिया है। क्वेटा डिवीजन बाकी हैं और इसी तरह जो है वो आपका जो बलूचिस्तान के जो कुछ 2 डिवीजन बाकी हैं, तो बाकी डिवीजन के 2 डिवीजन के जो है उस वक्त ये सीआरसी अनाउंस हो चुकी है। कैंडिडेट्स के लिए सीआरसी पर ये तो प्रोसेस कुछ किसी की सीआरसी 6 तारीख को, किसी की 6 फरवरी को, किसी को 5 फरवरी को, किसी की कितनी तारीख को है, लेकिन सीआरसी का ऑर्डर अप्रूवल के साथ कोई काम नहीं है। जो लिस्टें भेजी गई हैं वहाँ पे अप्रूवल के लिए और उसके लिए, तो उसमें जो है वो ऑर्डर्स होंगे, तमाम कैंडिडेट्स के ऑर्डर्स होंगे। सिर्फ वो जो इतराज़ात जो सीआरसी में जिस बंदे पे इतराज़ात किए, मतलब एक कौंसल है वहाँ पे एक बंदा है उस पर किसी ने इतराज़ किया है, डीआरसी में उनका मसला हल नहीं हुआ, वो गया सीआरसी में, तो वो जो बंदे पे इतराज़ किया गया है वो जो शॉर्टलिस्ट है उस बंदे का जो ऑर्डर्स है वो तब तक रोका जाएगा जब तक सीआरसी उसका मसला हल नहीं करती। लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ रिमाइनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऑर्डर जो है वो होंगे, वो उनका इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। कैंडिडेट्स हवाले से परेशान ना हो कि सीआरसी कितनी लेट है, तो सीआरसी और डीआरसी में फर्क, ये चीज ज़हन में रखिए। ठीक है, सीआरसी जो है वो उसको 2 महीने का ड्यूरेशन दिया जाता है, 2 महीनों के अंदर उसमें केस कॉल करना होता है। ठीक है, और जो डीआरसी होती है, डीआरसी बिल्कुल 7 दिनों के अंदर डीआरसी को अपना काम मुकम्मल करके फाइनलिस्ट आगे भेजनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज ज़हन में रखिए। जो डीआरसी होती है, जब फाइनलिस्ट आ जाता है तो डीआरसी जो है वो 7 दिन के अंदर डीआरसी जो अपना काम मुकम्मल करेगी और फाइनलिस्ट जो है वो
आगे जो है वो अप्रूवल के लिए भेजेगी। लेकिन जो सीआरसी का जो काम होता है वो 2 महीने लेता है, वो तकरीबन 2 महीने उनकी ड्यूरेशन है कि 2 महीने के अंदर वो सीआरसी में जो केस जाता है, जो कैंडिडेट शिकायत करने जाता है, जिस कैंडिडेट पे शिकायत कर रहा है, उनका केस 2 महीने के अंदर वो सीआरसी को हल करना है। अगर सीआरसी हल नहीं कर सकी पेचीदा था ज्यादा तो फिर कोर्ट को रिफर करती है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि आप जाके कोर्ट में इस मसले को जो है वो हल कर ले शवायद की बिना पर, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर केसेस डीआरसी में सोल्व हो जाते हैं, एका दुका केसेस सीआरसी में चले जाते हैं। सीआरसी का जो है वो अप्रूवल ऑर्डर के साथ कोई करेक्शन नहीं, कैंडिडेट बेगम रहे सीआरसी मार्च में क्यों ना हो, लेकिन सीआरसी का ऑर्डर्स के साथ अप्रूवल के साथ कोई कनेक्शन नहीं। आपके ऑर्डर्स भी होंगे, आपका अप्रूवल भी मिलेगा, आपका ऑर्डर्स भी होंगे, उस कैंडिडेट का सिर्फ ऑर्डर रोका जाएगा जिस पे इतराज है, जिस पे इतराज किसी किया है उसकी जो ऑर्डर्स है वो पेंडिंग में रहेगी तब तक जब सीआरसी मसला हल नहीं करती। एक चीज। दूसरे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनकी कुछ तहसील बदले गए, मतलब उन्होंने अप्लाई गलती से जो है वो उनको के बजाय तहसील पे कर लिया तो उनकी सी होंगी और नहीं होंगी। देखिए इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए कई मरतबा क्वायरीज का जो है ऑप्शन आपको देखते हैं, ये 5वां 6वां क्वायरी है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है वो कैंडिडेट्स को दिया गया कि आप जो है क्वायरीज सबमिट कर ले और अपनी शिकायत अगर आपकी मसला हो तो वो कर लेते, लेकिन आप लोगों ने हल नहीं किया तो अभी वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, तो अभी हल भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि मिड ऑफ फरवरी इंशाल्लाह 10th 11th ऑफ फरवरी 12th 15 ऑफ फरवरी इंशाल्लाह ताला अप्रूवल के साथ साथ ऑर्डर भी इंशाल्लाह होंगे 10 फरवरी तक इंशाल्लाह ताला। ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाए तमाम कैंडिडेट्स के और तमाम कैंडिडेट्स अपने कंसर्न स्कूलों में जो है वो पहुंच जाए। तो लेट्स सी ऑफ फॉर द बेस्ट। ये आज का वीडियो थी, मजीद आपके जो क्वेश्चन थे मुझसे कमेंट सेक्शन में